जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी नई क्लास में। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू करते हैं आज। और दोस्तों, उम्मीद है कि पिछली क्लास में आपको चीज़ें एकदम क्लियर हुई होंगी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है डिस्कस हुए थे पिछली क्लास में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेके जो है कुछ बातें हुई थी जो है पिछली क्लास में। प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में हमने देखा था कि कहाँ पर हुआ, कौन अध्यक्षता किया और किस तरह की बातें निकल के आई। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हम आगे बढ़ाते हैं कांग्रेस से ही, और उसके बाद फिर और सारी चीज़ों को हम क्रम से देखेंगे। ठीक है, तो आधुनिक भारत की क्लास में आज का जो टॉपिक है दोस्तों, अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, इसमें हम देख क्या रहे थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थापना देखी थी। हमने प्रथम अधिवेशन देखा था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है इसकी जो है अध्यक्षता की थी मुंबई में। महासचिव कौन थे? एवो ह्यूम थे। और इसके साथ ही हमने द्वितीय अधिवेशन देखा दोस्तों, कलकत्ता में आयोजित हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। हमने दोस्तों तीसरा अधिवेशन देखा, मद्रास में आयोजित हुआ, जिसके जो है अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, और वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। इसके अलावा जो है हमने देखा कि जॉर्ज यूले जो है प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों, आगे की चीजों को देखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण था, देखते हैं दोस्तों उसमें क्या हुआ। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन ये हुआ है दोस्तों 1911 में। महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसलिए हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, सारे अधिवेशन को हम कवर नहीं करेंगे। तो कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों 1911 में? इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बिशन नारायण धर। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। चलिए, ये तो अध्यक्ष थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ दोस्तों कलकत्ता के अधिवेशन में? इसमें जो है जन गण मन, ये क्या है? ये हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों। ये जो है कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, जनगणमन गाया गया पहली बार। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी। ठीक है, इसमें नाम आता है दोस्तों एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट क्या थी? एनी बेसेंट क्या थी दोस्तों? याद रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्लियर हुआ? प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने भी जो है, महात्मा गांधी ने भी एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, वो अधिवेशन कब था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कब अध्यक्षता की थी? 1924 में। कब? 1924 में। और वो अधिवेशन था बेलगाम का अधिवेशन। कब का था?
बेलगाम का अधिवेशन। क्लियर हुआ? महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े हुए सवालों में ये पूछा जाता है। गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो आप याद जरूर रखिएगा। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन सा? बेलगांव, बेलगांव, ठीक है, बेलगांव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेलगांव के आगे बढ़ते हैं। 1924 में हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके अलावा जो है सुभाष चंद्र बोस को भी देखेंगे, जिसमें विवाद हुआ था। इससे पहले हम देखेंगे दोस्तों सरोजनी नायडू को, ठीक है, सरोजनी नायडू। आपने देखा कि एनी बेसेंट क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। यहां पर सरोजनी नायडू क्या थी? ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है सरोजनी नायडू को, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। ये मतलब ये क्या थी? भारतीयों में जो है महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था, 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कब की बात है? 1925 के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई श्रीमती सरोजनी नायडू। क्लियर हुआ? चलिए ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन क्या हुआ दोस्तों? यहां पर कौन अध्यक्ष था? 1931 में ये हुआ था, और अध्यक्ष थे जो है वल्लभ भाई पटेल। कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का था, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में ही जो है सुभाष चंद्र बोस जो है और गांधी जी के अभिन्न मित्र थे, सहयोगी थे, पट्टाभी सीतारमैया। तो गांधी जी उनको बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपनी उम्मीदवारी पे अड़े रहे। तो अंत में जो है क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए। तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और देखेंगे दोस्तों लास्ट में देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के समय कौन कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर ये सवाल आता है कि भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्रता का समय आया, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताएंगे? जेबी कृपलानी। के महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनके अध्यक्ष थे और उनका समय था, ठीक है। कब अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ और कौन अध्यक्ष बना, और उनकी महत्वपूर्ण बातें, उस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बातें। बाकी अधिवेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये देखते हैं कि जो है कांग्रेस में जब विभाजन हुआ, ठीक है, 1907 में विभाजन हुआ। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस में क्या हुआ? विभाजन हो गया। एक गरम दल बना और एक क्या बना? नरम दल।
1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाद में ये लोग एक हो गए, ठीक है। लेकिन 1907 में नरम दल और गरम दल में कौन कौन नेता थे ये हम देखेंगे। गरम में जो है लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल जो है ये इनकी जोड़ी कही जाती थी। तो पाल में ये थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल थे। बाल में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और लाल में कौन थे? लाला लाजपत राय। ये लाल बाल पाल याद कर लीजिएगा, लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे जब कांग्रेस में विभाजन हुआ। तो लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। अरविंद घोष भी थे, अरविंद घोष भी गरम दल के नेता थे। नरम दल में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, ठीक है। ये नरम दल के नेता थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, जहां पर कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई। आइए दोस्तों देखते हैं, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों इसके संदर्भ में। अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का नाम आया तो इनके बारे में कुछ बात जान ले। इनको दोस्तों अशांति का जन्मदाता कहा जाता था। अशांति का जन्मदाता किसने कहा था इनको? सर वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। सर वैलेंटाइन शिरोल ने इनको क्या कहा दोस्तों? अशांति का जन्मदाता। देश में पहली बार राजनीतिक हड़ताल कब हुई दोस्तों? पहली बार राजनीतिक हड़ताल कब हुई? तो यह हुई दोस्तों बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। किसके द्वारा हुई? बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा, ठीक है। बंबई के जो कपड़ा मिल थी उसके मजदूरों द्वारा जो है ये सबसे पहले राजनीतिक हड़ताल हुई। अच्छा, गीता रहस्य पुस्तक ये बहुत पूछता है दोस्तों एग्जाम में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हुआ? बाल गंगाधर तिलक क्या थे? ये गीता रहस्य पुस्तक के जो है ये क्या थे? लेखक थे, ठीक है। शेरे पंजाब कौन थे? शेर ए पंजाब, तो ये थे लाला लाजपत राय। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को मैं बता रहा हूं जो इनको जो है संबोधित किया जाता था। इनके बारे में उनकी पूरी जीवनी जानना आवश्यक नहीं है, ठीक है। शेरे पंजाब किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय। इनके
लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजिनी, इटली के राष्ट्र कवि। इटली देश था दोस्तों, तो वहां के राष्ट्र कवि कौन थे? मैजिनी थे। मैजिनी ही इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, मैजिनी इनके क्या कौन थे दोस्तों? मैजिनी थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु इटली के राष्ट्र कवि, ये मैजिनी कौन थे? इटली के राष्ट्र कवि। ठीक है, इटली के क्या थे? राष्ट्र कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमने कर्म दल के नेताओं के बारे में कुछ बातें कर ली। ठीक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन देख लिया। ठीक है, सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे ये हमने नहीं देखा। 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे ये भी सवाल पूछता है, क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है किसी अधिवेशन में तो उसका अध्यक्ष कौन था ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो कौन थे अध्यक्ष? रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों ये हो गया हमारा कांग्रेस के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की तरफ, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो हम इसमें देखेंगे विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां। हम देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। ठीक है, विधियां, बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में हम बात करेंगे, उन क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जिन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, एक संस्था थी दोस्तों अभिनव भारत। अभिनव भारत, अभिनव भारत। ठीक है, ये 1899 में, ठीक है 1899 में स्थापित हुई। मित्र मेला, क्या स्थापित हुई? मित्र मेला। इसकी स्थापना किसने की? वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने की। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। इसी का जो है परिवर्तित रूप, इसी का परिवर्तित रूप दोस्तों क्या हो गया? इसी का परिवर्तित रूप क्या हो गया? ये हो गया अभिनव भारत। क्लियर हुआ? जो 1899 में स्थापित मित्र मेला थी, किसने स्थापित किया था? वी.डी. सावरकर ने। इसी का बदला हुआ रूप फिर अभिनव भारत बन गया। ठीक है, और बाद में 1904 में अभिनव भारत ने क्या किया? गुप्त सभा का रूप ले लिया। गुप्त सभा का क्या कर दिया? रूप ले लिया। ठीक है, ये हो गई बात अभिनव भारत के विषय में। ठीक है, ये बात हो गई अभिनव भारत के विषय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, एक संगठन है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आरएसएस, जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? आरएसएस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 27 सितंबर 1925। 27
सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई आरएसएस की। कहाँ पर हुई ये जानना जरूरी है। संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे दोस्तों केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है। केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की 27 सितंबर 1925 को। और कहाँ स्थापना की? मुख्यालय क्या है इसका? मुख्यालय क्या है दोस्तों इसका? नागपुर, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर में इसका मुख्यालय है, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। क्लियर हुआ। आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को की, नागपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के बाद देखते हैं आगे। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के बारे में देखते हैं। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जतीन्द्र, ठीक है, जतिंदा कहते थे इनको, तो जतीन्द्रनाथ कह सकते हैं इनको, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के बारे में हमें ये जानना है कि ये क्या थे? बंगाल के क्रांतिकारी थे दोस्तों। कौन थे ये? बंगाल के क्रांतिकारी थे, ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी थे। और इन्होंने ये किस किस संगठन से संबंधित थे? जतिंदा किस किस संगठन से संबंधित थे? युगांतर से। पहला संगठन था युगांतर, दूसरा अनुशीलन समिति और गदर पार्टी, ठीक है। और तीसरा कौन था? गदर पार्टी। पहला युगांतर, दूसरा अनुशीलन समिति और तीसरा गदर पार्टी। क्लियर हुआ। इनको बाघा जतिन भी कहते थे। इनका एक अन्य नाम क्या था? बाघा जतिन। इन्होंने दोस्तों जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल की थी। 64 दिन की भूख हड़ताल की थी और अंत में जो है इनकी मृत्यु हो गई। ये चाहते थे कि कैदियों, भारतीय कैदियों के साथ भी एक समान व्यवहार हो और उनको गरिमापूर्ण तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है। ये जो है 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाघा जतिन इनका नाम था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जानते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन महत्वपूर्ण संगठन था। अक्टूबर 1924 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये जो है इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके कौन थे? इस संगठन के कौन थे दोस्तों? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक थे। क्लियर हुआ। अध्यक्ष कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। जोगेश चंद्र चटर्जी थे दोस्तों। और
चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नाम से आप भलीभांति परिचित होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के नाम से। ये लोग बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो ये जो है जो संगठन था दोस्तों, ये लोग इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अध्यक्ष कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। क्लियर हुआ? ये जो है स्थापित हुआ था 1924 में, और किसने स्थापना की थी? सचिंद्र सान्याल ने। क्लियर हुआ? चलिए अब इसी के साथ देखिए क्या घटनाक्रम होता है। इसी के साथ आप घटनाक्रम पे नजर बनाए रखिए। क्या होता है दोस्तों? काकोरी कांड इसी समय हो जाता है। काकोरी कांड बहुत फेमस था ये, काकोरी कांड। ये होता है दोस्तों 1925 में, ठीक है। 1925 में 9 अगस्त 1925 में होता है काकोरी कांड, ठीक है। काकोरी कांड की घटना होती है, ये काकोरी स्थान पर होता है, ठीक है। कहाँ होता है? काकोरी स्थान पर। तो 8 डाउन ट्रेन होती है दोस्तों, उसका नाम होता है 8 डाउन। सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ की ये ट्रेन होती है दोस्तों। और काकोरी स्थान पर क्या करते हैं? पैसेंजर ट्रेन से, किस स्थान पर? काकोरी स्थान पर ये कौन सी ट्रेन होती है? पैसेंजर ट्रेन होती है। पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया। दरअसल अपने संगठन को चलाने के लिए और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए असलहा या हथियार जो भी चीजें हैं इसको इकट्ठा करने के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए इन लोगों को धन की जरूरत थी। इसके लिए तात्कालिक इनके दिमाग में जो विचार आया वो काकोरी कांड का आया, मतलब ट्रेन को लूट लिया जाए और उससे जो सरकारी खजाना हमें मिले उससे हम क्या करें? अपने आंदोलन को और मजबूती दें, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए फिर देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं। सब नोट करते जाइएगा दोस्तों, इसलिए मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। सब चीजें नोट करते जाइएगा, सुनने के बाद चीजें भूल भी जाती हैं, ठीक है। तो कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए? 29 क्रांतिकारी, ठीक है। अब इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद क्या थे? चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? फरार हो गए, ये गिरफ्तार नहीं हुए। अब कौन कौन गिरफ्तार हुआ और उनको कहां फांसी दी गई, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। इनको कहां फांसी दी गई? गोरखपुर में। क्लियर? अशफाक उल्लाह खां, इनको कहां दी गई? फैजाबाद में, ठीक है। इनको कहां दी गई? फैजाबाद में फांसी दी गई, ठीक है। रोशन लाल को कहां फांसी दी गई? इलाहाबाद में। क्लियर हुआ? और राजेंद्र लाहड़ी ये भी गिरफ्तार हुए। राजेंद्र लाहड़ी, इनको कहां फांसी दी गई? गोंडा में, ठीक है। ये क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, इनको इन जगहों पे फांसी पे लटका दिया गया। इस तरह क्रांतिकारी शहीद हो गए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे जिस तरह जो है इसके अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आजाद जी, इन्होंने फिर एक अपना संगठन बनाया, ठीक है। इन्होंने एक अपना संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
वो कौन था? इसके पहले वाला संगठन जो 1924 में स्थापित हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इन्होंने जो बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन बनाया इन्होंने, ठीक है। कब स्थापना की दोस्तों? किसने स्थापना की? स्थापना की चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की। कब स्थापना की? 1928 में। कब स्थापना की? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये वाला वर्ड जुड़ गया। पहले जो संस्था थी जिसके अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी, वो कौन सा संगठन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्होंने क्या बनाया? आजाद जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, ठीक है। क्लियर? एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। भगत सिंह का योगदान देखते हैं। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद आपको पता ही है कि अपने एक साथी की जो है मुखबिरी से अल्फ्रेड पार्क, जो कि कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है, आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद में स्थित है ये। तो यहाँ पर जो है वो अपने साथियों के साथ बैठे थे और जो है परिचर्चा कर रहे थे आगे की रणनीतियों के बारे में। तो इनके एक साथी ने जो है मुखबिरी कर दी। अंग्रेजों ने इस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और इनकी हत्या कर दी, ठीक है। हत्या क्या की? मतलब इन पे अटैक कर दिया। तो लास्ट में इनके पिस्तौल में एक गोली बची, उससे इन्होंने खुद को मार लिया। तो इस तरह जो है इनका अंत हो गया, ये शहीद हो गए, ठीक है। पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, ना तो इनको मार सकी, ये अपनी गोली से खुद जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगत सिंह ने दोस्तों क्या किया? दिसंबर 1928 में ये क्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या करते हैं। क्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या करते हैं। इन्होंने कसम खाई थी, लाला लाजपत राय पे जब साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन में लाठी चली थी, इससे उनकी मौत हो गई थी। तो इन्होंने बदला लेने की कसम भी खाई थी। सैंडर्स की हत्या करते हैं भगत सिंह, ठीक है। इसके बाद 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर क्या करते हैं? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं। केंद्रीय विधानसभा में क्या करते हैं? बम फेंकते हैं। और ये कहते हैं कि ये बम किसी को मारने के लिए नहीं है, बल्कि सोते हुए को या बहरों को जगाना है, ठीक है। इनका मकसद हिंसा करना नहीं था, एक प्रतीकात्मक विरोध था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, वहां पर चाहते तो ये भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने गिरफ्तारी दी। फिर लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर का जो षड्यंत्र केस था, लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ? इन पर क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 23 मार्च 1931 में ये क्या हो गए? फांसी पर लटका दिए गए। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पे लटका दिया गया। फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही जन विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही इनको फांसी पे लटका दिया, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा आपने सुना होगा दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। इस नारे को जो है सबसे पहले नारे के रूप में किसने प्रयोग किया? नारे के रूप में किसने प्रयोग किया? सरदार भगत सिंह ने। सरदार
भगत सिंह ने, ठीक है। इस तरह ये भी शहीद हो जाते हैं। हम बहुत शॉर्ट में चीज़ों को देख रहे हैं, सबका योगदान देख रहे हैं दोस्तों। आगे की चीज़ों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जो है यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। क्रांतिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश की आज़ादी में। भगत सिंह भी जो है शहीद हो जाते हैं, उनको फांसी की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों आगे की चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।